खुदावंद यरूशलेम को बहाल करने का वादा करता है। जिक्रिया उसका 8वां बाब। फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि मुझे सिय्योन के लिए बड़ी गैरत है, बल्कि मैं गैरत से सख्त गजबनाक हुआ। खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं सिय्योन में वापिस आया हूँ और यरूशलेम में सुकूनत करूँगा, और यरूशलेम का नाम शहर सिद्दक होगा और रब्बुल फाज का पहाड़ कोहे मुकद्दस कहलाएगा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि यरूशलेम के कूचों में उम्र सीधा मर्द और जन बढ़ापे के सबब से हाथ में आसा लिए हुए फिर बैठे होंगे, और शहर के कूचे खेलने वाले लड़के लड़कियों से मामूर होंगे। और रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि अगरचा उन अय्याम में ये अमर इन लोगों के बकिया की नज़र में हैरत अफजा हो, तो भी क्या मेरी नज़र में हैरत अफजा होगा। रब्बुल फाज फरमाता है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है, देख मैं अपने लोगों को मशरकी और मगरबी ममालिक से छुड़ा लाऊंगा और मैं उनको वापस लाऊंगा, और वो यरूशलेम में सुकूनत करेंगे और वो मेरे लोग होंगे और मैं रास्ती और सदाकत से उनका खुदा होऊंगा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ऐ लोगों अपने हाथों को मजबूत करो, तुम जो इस वक्त ये कलाम सुनते हो जो रब्बुल फाज के घर यानी हैकल की तमीर के लिए बुनियाद डालते वक्त नबियों की मार्फत नाजिल हुआ, क्योंकि उन दिनों से पहले ना इंसान के लिए मजदूरी थी और ना हैवान का किराया था, और दुश्मन के सबब से आने जाने वाले महफूज ना थे, क्योंकि मैंने सब लोगों में निफाक डाल दिया। लेकिन अब मैं इन लोगों के बकिया के साथ पहले की तरह पेश ना आऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता है, बल्कि ज़रात सलामती से होगी, ताक अपना फल देगी और जमीन अपना हासिल, और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बकिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। ऐ बनी यहूदा और ऐ बनी इसराइल, जिस तरह तुम दूसरी कौमों में लानत थे, उसी तरह मैं तुमको छुड़ाऊंगा और तुम बरकत होंगे। हिरासा ना हो बल्कि तुम्हारे हाथ मजबूत हों, क्योंकि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि जिस तरह मैंने कस्त किया था कि तुम पर आफत लाऊं, जब तुम्हारे बाप दादा ने मुझे गजबनाक किया और मैं अपने इरादे से बाज ना रहा, रब्बुल फाज फरमाता है, उसी तरह मैंने अब इरादा किया है कि यरूशलेम और यहूदा के घराने से नेकी करूं। बस तुम हिरासा ना हो, पर लाजिम है कि तुम इन बातों पर अमल करो। तुम सब अपने पड़ोसियों से सच बोलो और अपने फाटकों में रास्ते से अदालत करो, ताकि सलामती हो, और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे और झूठी कसम को अजीज ना रखे, क्योंकि मैं इन सब बातों से नफरत रखता हूँ, खुदावंद फरमाता है। फिर रब्बुल फाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि चौथे और 5वें और 7वें और 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरमी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इसलिए तुम सच्चाई और सलामती को अजीज रखो। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्द खुदावन से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के तालिब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और जबरदस्त कौमें रब्बुल फाज की तालिब होंगी और खुदावन से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन अय्याम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।